है अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हम सी प्लस प्लस क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देख रहे थे क्रैश कोर्स एक्चुअली में है। क्रैश कोर्स में हम जस्ट उसके रूल सिंटैक्स और उसकी एक एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। हम उसकी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करते, कोई ना हम प्रोजेक्ट बनाते ना उस पर हम बहस करते डिस्कशन करते। हम जस्ट उस पर उसका सिंटैक्स और उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको जस्ट क्लैरिफाई करते हैं। तो इस कोर्स में हम एग्जाम्पल स्टडीज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट आपको सर्चरी से ऊपर से गुजारेंगे कि एक्चुअली में चीज़ है क्या और आप एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। तो इस कोर्स में हम एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट भी बनाने जा रहे हैं। लास्ट पे हम एडवांस स्टडी करने जा रहे हैं। तो एडवांस में एक्चुअली में लास्ट में अगर हम जब तक एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सकेगा कि हम भी कुछ कर सकते प्रोग्रामिंग में, या ये बस मक्खियाँ मार या फजूल सा काम है। तो इसको हम साइड पे करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। तो स्विचिंग हमने कर ली थी। अब हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पे हमने क्या स्टडी करना है कि हमें एक जो सी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम बार बार कैसे दोहरा सकते हैं। मैं यहाँ पे फोर लिखता हूँ। फोर एक स्टेटमेंट है जो कि बताती है कि यहाँ पे रेपिटेशन होनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम लगाएगा यहाँ पे। वहाँ वो देखते हैं हम इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमने इनिशियलाइज कर दिया कोई भी वैल्यू, आई लिख दे या कोई भी लिख दे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आई। तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, देन आई प्लस प्लस की बात हम अभी छोड़ते हैं कि आई प्लस प्लस एक्चुअली है क्या। ये ऐड जो से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड को साइड पे कर लेते हैं। एक्सपेल कर लिया हुआ है इसको। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। वहाँ सी आउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिपीटेड। इस वो कोड जो कि रिपीट होना है बार बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एंड एल भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये भी रिपीट हो बार बार। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको आउटपुट पे लेके आता हूँ तो ये मेरे पास 5 बार आ जाता है, ठीक है। 6 बार आ रहा है। 6 बार क्यों आ रहा है? हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 से जब एक इंक्रीमेंट होता है, सबसे पहले ये इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन के बाद ये कंडीशन चलती है, कंडीशन के बाद यानी कि ये स्टेटमेंट चलती है। फिर बाद में एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 3 4 5 5 तक जब जाएगी तो ये ट्रू होती जाएगी। 0 से 5 तक 6 बार चलेगी। जब आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीज़ होगी, जब 6 हो जाएगी तो 6 यहाँ पे पास हो जाएगा, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक और वैल्यू करते हैं, स्ट्रिंग n इज इक्वल टू कोड टू बी रिपीटेड, ठीक है। अब ये मैंने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n, ठीक है। अब n की वैल्यू जो सी है वो क्या, कोड टू बी रिपीटेड, ये हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 बार मिला है हमें आउटपुट पे। यहाँ पे हम 0 की जगह 1 करके देख लेते तो 5 बार मिलेगा, एक लाइन कम मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये क्या कोड को रिपीट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, हम इसको रहने देते हैं, हम इसकी इंक्रीमेंट नहीं करते। तो अब कंडीशन आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ट्रू होती रहेगी, तो ये इन्फिनिट तक चलेगी, ठीक है। ये कितनी दूर तक जा सकती है हम सोच भी नहीं सकते, ये अनलेस के हमारा प्रोसेसर जो है जवाब दे दे, ठीक है। अब ये कंपाइलर स्टक होने से बेटर है कि वो एक अपनी लिमिट रखता है, वहाँ तक चलेगा। तो अब वहाँ तक चल के रुक गया, ठीक है। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बाउंड कर दें आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमने 5 तक बाउंड कर दिया। अच्छा, अब या तो हम एंड लाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि हमने इसके बाद न्यू लाइन यूज़ करनी है। यहाँ पे हमने न्यू लाइन यूज़ करी है, तो अब क्या होगा, जब भी ये चलेगा न्यू लाइन पे प्रिंट हो। हालांकि हमने सी आउट में न्यू लाइन नहीं प्रिंट की, हमने सिर्फ उसके यहाँ पर कोटेशन में उसकी वैल्यू में न्यू लाइन प्रिंट कर दी है, तो वो चल पड़ी, ठीक है। तो एज इट इज़ यहाँ पर आएगी वो, तो फिर न्यू लाइन हर बार जनरेट होगी। इनको हम डेकोरेटर्स कहते हैं। जब हम आगे फंक्शन में स्टडी करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे डेकोरेटर एक्चुअली में काम किस तरह करते हैं, आगे कोड को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। सो ये फोर लूप थी। फोर के बाद आगे आते हैं हम वाइल लूप की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, इंट में लेता हूँ आई, इसमें हमने पहले से वेरिएबल डिक्लेयर करना, आई इज इक्वल टू इनिशियलाइज होना चाहिए, ठीक है। वाइल आई इज़ लेस देन 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट है सी आउट एन ही लिख देते हैं, ठीक है। अब एन हमारे पास कितनी बार आउटपुट आएगा,
इन्फिनिट टाइम्स आएगा। क्यों इन्फिनिट टाइम आएगा? क्योंकि आई की वैल्यू अब इंक्रीज़ नहीं कर रही। तो आई की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसकी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी है। तो जब हमारे पास एक लाइन से ज़्यादा होता है तो हम इसकी ब्रेसेस लगा देते हैं। अब जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो भी इसी का हिस्सा होगा। मैं कहता हूँ कि आई प्लस प्लस, ठीक है। आई की वैल्यू अब एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू हम 2 भी इंक्रीमेंट करें, 3 भी, 4 भी। अच्छा, ये पहले कोड है, फिर उसके बाद दूसरा कोड है। आई की वैल्यू 3, 4 हम एक सिर्फ 2 इसी को यूज़ करते हैं, इसी कंडीशन को यूज़ करते हैं। इसको 2 बार प्रिंट करवा दें, 3 बार प्रिंट करवा दें, और भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते। लेकिन अभी हम उसको क्रैश कोड में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक और तरफ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये हमें चाहिए लाइन, तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब मैंने कमेंट बना लिया और इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, 5 बार ये आउटपुट पे, 4 बार आउटपुट पे आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 से 10 तक ले लेता हूँ ताकि ये 10 बार आउटपुट पे आए। ओके, 10 बार आउटपुट पे आए। अब हम एक सीक्वेंस स्टडी करने जा रहे हैं, वो है इफ़ में हम देखते हैं, पहले हम लिखते हैं कंडीशन। कंटिन्यू और ब्रेक को हम स्टडी करने जा रहे हैं। कंटिन्यू और ब्रेक क्या है? ये स्टेटमेंट लूप्स में यूज़ होते हैं, लूपिंग में, कि हमने एक स्टेटमेंट को स्किप करना है या एक स्टेटमेंट की वजह से हमने लूप को दोबारा दोहराने से रोकना है। अब मैं लिखता हूँ n = 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू जो सी ना आई की लिख देता हूँ, आई, ताकि हमें पता चले कौन सी वैल्यू स्किप हुई है, ठीक है। और इससे आगे मैं लिखता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू हमारा रन होगा, ठीक है। और बाकी ये उससे बिलोंग करते हैं। जब हम रन करते हैं तो हम यहाँ पे गलती क्या आ रही है, n लिखा है हमने, n नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने i लिखना है, ठीक है। तो दोबारा रन करते हैं, i की वैल्यू आउटपुट पे क्यों नहीं आ रही? ओके, अब रन करके देख लेते हैं हम। ओके, तो ये 0 1 2 3 4। अच्छा, जब 5 तक वैल्यू आई ना, 5 पे वैल्यू उसने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक एक्चुअली में क्या करते हैं, जितना भी आपका स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसके बाहर आ जाता है। ये इससे बाहर ले जाएगा जब आपकी स्पेशल कंडीशन यूज़ होगी। यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है तो इससे बाहर आ गई। हमने इधर तक भी स्टडी कर लिया। अब हम आते हैं डू वाइल की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं i = 1, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होगा, हम लिखते हैं सबसे पहले डू और यहाँ पे हम उसका बॉडी बना देते हैं। बॉडी में हमने क्या बनाना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट आई की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने आई प्लस प्लस, आई कहाँ तक जाएगा? अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये एक लेबल है, आई गेस आप कह सकते हो इसको एक लेबल, लेकिन हमने कंडीशन नहीं लगाई। यहाँ पे हम एंड पे कंडीशन लगाते हैं जिसकी बेस पे हमने आइट्रेशन को या तो रिपीट करना है या नहीं। 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, और यहाँ पर सबसे पहले ये लगा देते हैं और इसके कंडीशन के बाद हमारे पास सेमीकोलन आना लाजमी है, ठीक है। जब हम रन करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 से कम है, ठीक है। तो अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हम ऐसे करते हैं कि कंडीशन एक सेटिस्फाई नहीं भी हो रही तो क्या करना है, ठीक है। ये तो डू वाइल वाले काम ही है। अब देखो, अब कंडीशन क्या 1 5 से बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, एक बार वो वैल्यू आउटपुट पे लेके आया 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, 1 आउटपुट पे आया। फिर बाद में कंडीशन चेक हुई, फास्ट थी, तो फिर ये आगे दोबारा रेपिटेशन इसकी नहीं हुई, ठीक है। तो इसको अब हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये कमेंट हो गया, इसको हम कमेंट्स को भी छुपा देते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट सारे छुप गए हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा फोर लूप की तरफ आते हैं। फोर इंट आई = 0, आई प्लस प्लस, अच्छा आई लेस दैन 6 और उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले इसकी इनक्लोज कर लेते हैं, इफ़ आई = 3, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, मैं भी होपफुली इस बार कंटिन्यू चल जाए।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, आई की वैल्यू आउटपुट पे ले जाता है। यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फूड में पहले से इंक्रीमेंट यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो 1 2 0 1 2 3 पे हमने क्या किया, कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू क्या करती है, वो दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दोबारा फॉर लूप पे आ जाती है, कंडीशन पे आती है और इसको स्किप कर देते हैं अगले कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा एक सी आउट यूज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे ये काम करे, ठीक है। रन करते हैं। 0 0 1 1 2 2 3 पहले प्रिंट हो गया, लेकिन जब ये आइट्रेशन चली तो कंटिन्यू की वजह से ये वाला दोबारा 3 आउटपुट पे नहीं आया, तो फिर बाद में दोबारा यहाँ पे आ गई, तो 4 2 बार प्रिंट हो गया, 5 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके आइट्रेशन को दोबारा शुरू से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं और हम एक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ। एक्चुअली फैक्टोरियल क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल हो सकता है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, और 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 24, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंट फैक्ट लिख लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको मैं 1 दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। इनिशियलाइज भी कर लेते हैं और मैंने एक वैल्यू इनपुट्स लेनी है यूज़र से, ठीक है। ठीक है कि उसने किसका फाइंड करवाना है, ठीक है। सीन यहाँ पे मैं लिखता हूँ n, ठीक है। अब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन 1 इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद अब हमने कहाँ तक लेके चलना है, 1 से लेके मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाएगी, उस नंबर तक। अगर 4 तक है तो 0 1 2 3 1 2 3 4, अगर 5 तक है 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू n तक, n की वैल्यू जो वो एंटर करेगा वहाँ तक जाएगा, ठीक है। और i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। आई की वैल्यू एक इजाफा होता रहेगा आई की वैल्यू का, और उससे वो फैक्टोरियल ज़रब होता रहेगा। आई की वैल्यू 2 होगी तो फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 और फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 2 6, फिर बाद में 6 फैक्ट की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, 6 4 24, और फिर बाद में आई की वैल्यू 5 होगी, 24 5 120, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट फैक्ट, ठीक है। फैक्ट की अल्टीमेट वैल्यू वो हमें मिल जाए, ठीक है। पहले हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट मैं देता हूँ, गलती आ रही कहीं पे, जहाँ पे गलती देख लेते हैं। अच्छा एक्चुअली में हमने पहले से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो लिख देता, यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एस लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, तो अब मैं एंटर करता हूँ 6, तो मुझे आंसर मिला है 720, ठीक है। ये इसका फैक्टोरियल है। तो ये भी प्रोग्राम हो गया। अब इसके आगे अगला प्रोग्राम पे आते हैं। अब हमने आते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की तरफ। नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास एक लूप के अंदर दूसरी लूप होती है, ठीक है। मैं प्रिंट एक्चुअली में क्या करवाना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और एक स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 और ये, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या होगा, ये पैरामीटर मैंने प्रिंट करवाना है। अच्छा, ये पैरामीटर कैसे होगा आप प्रिंट, सबसे पहले हमने लाइन को आउटपुट पे करवाना है, ठीक है। यार सबसे पहले इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बना देते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। 5 लाइंस बनाएंगे हम, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं एक और फॉर लूप इसके अंदर लगाते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगी ये वैल्यू, और उसके बाद आएगा क्या, जे
प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सी आउट जे की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट ENDL, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। इनके एंड पे सेमीकोलन लगाए हुए, सेमीकोलन लगा देते हैं, अब रन करते हैं, हमें आंसर क्या मिलता है। ये हमारा बेसिक सा आंसर आ रहा है। 5 लाइन्स प्रिंट हुए और 10 बार। पहले ये लूप चलती है, यानी कि एक बार आई की वैल्यू 1 है तो ट्रू चलेगी, तो फिर ये कितनी बार जे की वैल्यू प्रिंट होगी 1 से लेकर 10 तक। फिर बाद में एक न्यू लाइन जनरेट होगी, न्यू लाइन जनरेट होने के बाद आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 ट्रू है, फिर बाद में 10 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर न्यू लाइन, फिर बाद में आई की वैल्यू 3 होगी तो ये चलेगा 10 बार, 10 लिखा आएगा। ये 6 बार चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार चलेगा, ठीक है। तो इस तरह हमें जितनी बार चलाना हो हम चला सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। तो अब देखना पेज पर लग जाएगा हमारा आउटपुट। हमने थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी 50 कर लेते हैं, इसको हम 30 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर पूरे पेज पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी भी नहीं आ रहा, यहाँ पे 50 था। ओके, तो ये देखो हमारे पास सिर्फ कुछ लाइन ऑफ कोड की वजह से हमारे पास इतना लंबा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इतना काफ़ी है हमारे लिए। और अब हम आते हैं इस स्टैटिक वाले प्रॉब्लम की तरह। स्टैटिक वाले प्रॉब्लम में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं ओके, स्टैटिक वाले प्रोग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं एक वेरिएबल। सबसे पहले हम एक वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं एस के नाम से, ठीक है। एस की वैल्यू हम लिख देते हैं 5, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमने 5 लिख दी, बाद में देखते हैं कि एस की वैल्यू 5 क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट आई इज़ इक्वल टू 1 एंड आई इज़ लेस दैन इक्वल टू एस, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ 5, ओके, 5 लाइनें होंगी, ठीक है। आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा एक काम हो गया कि हमने 5 लाइन्स बनानी है, ठीक है, 5 लाइन्स ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाते हैं। इस फॉर लूप में हम क्या यूज़ करेंगे, हमने प्रिंट करवानी है सबसे पहले ये स्पेसिस, वाइट स्पेसिस 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट जे इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जे इज़ इक्वल टू 1 हो गया, जे इज़ लेस दैन इक्वल टू एस माइनस आई, एस माइनस आई, फिर बाद में जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट स्पेस, ओके। तो उसके बाद हम एक और फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर लूप में अब हमने क्या स्टैटिक प्रिंट करवाने हैं। मैं लिखता हूँ इंट के इज़ इक्वल टू 1 और उसके बाद यहाँ पे के इज़ लेस दैन इक्वल टू, अब के की वैल्यू जो सी है वो क्या है, एक एक बढ़ रही है, तो आई की वैल्यू भी बढ़ रही है, के की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, आई के बराबर, ठीक है। जब हमारे पास आइट्रेशन में तब्दीली आ रही है, यहाँ पे तो हमारे पास सारा कुछ सेम था, लेकिन यहाँ पे हमारा डिपेंड कर रहा है इस आइट्रेशन पे, हर आइट्रेशन पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने आइट्रेशन को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ के प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं आउटपुट पे सी आउट करता हूँ, स्टैटिक, उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट ENDL, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया। अब ओके, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम रन करते हैं तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, हमें आंसर वही पैरामीटर मिलेगा, ठीक है। और ये गलती है, सिंटैक्स की गलती है थोड़ी सी, कहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। आंसर हमारे पास एक पैरामीटर आया है, ये जो सी पहले इसमें जो से कंपाइलर में ये गलती देता है पहली लाइन पे, तो बाकी हमारे पास सेम है, ठीक है। पहले हमारे पास S-1 यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि हमने जो स्पेसिस हैं वो क्या 5 में से आई की वैल्यू निकाल लेनी, यानी कि जितनी जो अगर दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन पे 4, तीसरी लाइन पे 3, दूसरी लाइन पे चौथी लाइन पे 2, पाँचवीं लाइन पे 1, ठीक है। तो वो क्या होगा, 5 में से उतनी लाइन नंबर निकाल लेना, ठीक है। अब ये तीसरी है तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 3, 5 में 2 निकाले 3, इसमें से 5 में से 3 निकालेंगे तो 2, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है।
तो हमारा ये नेस्टेड वाला काम भी क्लियर हो गया, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको करवा दी हुई है। तो प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब हम आते हैं, इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, ठीक है। अब जब हमारी लूपिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम आते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। एक्चुअली में फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन में आपने अच्छे से समझना है कि फंक्शन क्या चीज़ है। यहाँ पे हमने डेकोरेटर्स यूज़ करने हैं, हमने एक फंक्शन को यूज़ करते हुए काफ़ी मज़ेदार चीज़ें बनानी है। अब वो मज़ेदार चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने टू द पॉइंट काम करना है। थोड़ा सा यानी कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वैसे हम। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ void डेकोरेटर मैंने बनाना है। अब void डेकोरेटर, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होंगे। और अब मैं जैसे मेन फंक्शन बनाया वैसे ही मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर void। अब ये मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ और इसकी बॉडी में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे cout, ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। और ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ ऊपर तक, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे cout करता हूँ। बल्कि एक ही काफ़ी है, ठीक है। ओके, तो अब ये एक्चुअली में क्या करने जा रहा है, एक्चुअली में ये इसको हम अब प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 नेम है और नेम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ अहमद, जैक, अनोनिमस, ठीक है। तो ये अब मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। इंट i इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखता हूँ i लेस दैन 0। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ i प्लस प्लस i लेस दैन 3। एक्चुअली में 3 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 बार वैल्यू प्रिंट करवाने, मैं लगता हूँ cout। पहले मैं यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करता हूँ dec और ये, अच्छा ये क्या करता है, अब ये हमारे आउटपुट पे ये कॉल होगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं cout अब वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, cout नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक करके नेम जो है हमारे पास आ जाए i, ठीक है। तो या फिर इसको हम बाद में लिखते हैं कट पेस्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। तो न्यू लाइन लगाई हमने, यहाँ पे न्यू लाइन लगा देते हैं ENDL। ओके, सो दोबारा देखते हैं, अभी भी गलती आएगी हमारी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम न्यू लाइन लगा देते हैं, या हम डेकोरेटर में न्यू लाइन लगा देते हैं यहाँ पर, इधर। ओके, अब जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअली में सेम टू सेम वहाँ पे आउटपुट पे यहाँ पर हमारा वो काम करता है जो इसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो ज़रा खूबसूरत नहीं लग रहा? हमने क्या किया, एक जगह पे यूज़ किया है और लूपिंग में हमने उसको बार बार यूज़ किया है, और कैसे हमें आउटपुट पे ज़बरदस्त सा रिजल्ट मिल रहा है, मज़े का, ठीक है। तो ये काम है इसका, डेकोरेटर्स का। और ये एक्चुअली में एक फ़ंक्शन हमने बनाया, ठीक है। फंक्शन को हम ऐसे कर लेते हैं और इसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब जो सा हमने अभी यहाँ पे ये बनाया था, ये एक एक्चुअली में एक एरे है, तो इसको हम साइड पे करते हैं और हम बना देते हैं और एरे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इंट रोल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हमने रोल नंबर कितना है। मैं कहता हूँ 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, ठीक है। तो मैं इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में उन 5 के रोल नंबर 1 2 3 ठीक है 5, ये उनके रोल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब ये रोल नंबर्स हैं, तो इनका ना इंडेक्स भी होगा एक, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या, ये इसकी जो सी वैल्यू है 0 है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, ठीक है, n-1। अब मैंने cout करवाना है एक इसका एलिमेंट, मैं लिखूँगा रोल, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा, ठीक है।
पहला एलिमेंट क्या है 1 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर मैं चौथा एलिमेंट लेना है 4 लिखता हूँ, चौथा एलिमेंट मुझे 5 आएगा आंसर में, यानी 5वां एलिमेंट, ठीक है। n-1 है तो यानी कि अगर 5वां एलिमेंट लेना है तो ये लिखेंगे। अगर -1 लिखता हूँ बिलफर्ज तो आंसर मुझे 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो हमें आंसर में एरर आएगा कि हमारे पास कोई भी एक्सेसिंग नहीं है कि हम किसको एक्सेस करें। अगर मैं रोल लिख लेता हूँ तो वो इसकी मेमोरी लोकेशन दे रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डेकोरेटर्स, फंक्शन और लूपिंग स्टडी कर ली है। सी यू लेटर।